नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है उज्जैन के पवित्र महाकालेश्वर मंदिर और गंगा नदी के तट की है, जहां एक भक्त की जान बचाने के लिए स्वयं महादेव दौड़े चले आए। यह घटना इतनी प्रेरणादायक और रहस्यमयी है कि इसे सुनकर आप भी हर हर महादेव कहने को मजबूर हो जाएंगे। तो आइए बिना देर किए इस घटना को जानते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपकी भक्ति और प्रेम महादेव को समर्पित हो सके। इस घटना के नायक हैं रमेश चंद्र शर्मा, जो दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में रहते थे। रमेश एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थे, जिनका जीवन भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ था। रमेश की उम्र 35 साल थी और वह एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। उनकी पत्नी ममता और 2 बच्चे, 10 साल का बेटा सोनू और 7 साल की बेटी दिव्या उनकी जिंदगी का आधार थे। रमेश का दिन सुबह जल्दी उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने, भोलेनाथ की आरती करने और मंत्र जाप करने से शुरू होता था। उनके घर में एक छोटा सा मंदिर था, जहां वह रोज सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करते थे। रमेश की भक्ति इतनी गहरी थी कि वह हर साल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए जाते थे। उनके लिए यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक अनुभव थी जो उन्हें हर बार नई ऊर्जा और शांति देता था। लेकिन इस बार की यात्रा उनके लिए और उनके परिवार के लिए एक ऐसी घटना लेकर आई जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। बात उस समय की है जब रमेश की पत्नी ममता पिछले कुछ महीनों से अजीब सा व्यवहार करने लगी थी। ममता, जो हमेशा हंसमुख और परिवार की देखभाल करने वाली थी, अचानक चुप और उदास रहने लगी। वह रात को अचानक जाग जाती थी, बेचैनी से इधर उधर देखती थी और कभी कभी अजीब अजीब सी बातें करती थी। रमेश ने पहले सोचा कि शायद यह तनाव या थकान की वजह से है, लेकिन जब यह व्यवहार बढ़ता गया तो वह चिंतित हो गए। रमेश ने ममता को कई डॉक्टरों को दिखाया, कई टेस्ट करवाए, लेकिन कोई भी बीमारी का पता नहीं चला। एक दिन उनकी बड़ी बहन, जो गाजियाबाद में रहती थी, उनके घर आई। ममता की हालत देखकर वह बोली, रमेश, यह कोई सामान्य बीमारी नहीं लगती। मुझे लगता है कि ममता पर किसी ने कुछ टोटका या नकारात्मक शक्ति का प्रभाव डाला है। तुम्हें उसे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर ले जाना चाहिए। वहां वैशाख मास में गंगा स्नान का बहुत महत्व है। मैंने सुना है कि वहां भगवान महादेव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। रमेश ने पहले इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन ममता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह अब घर के कामों में भी रुचि नहीं लेती थी, बच्चों से भी कम बात करती थी। रमेश ने फैसला किया कि वह इस बार पूरे परिवार को लेकर उज्जैन जाएंगे। उन्होंने सोचा कि अगर यह टोटके की बात सच भी नहीं है, तो भी महाकालेश्वर के दर्शन और गंगा स्नान से ममता को मानसिक शांति तो मिलेगी। रमेश ने अपने बच्चों और ममता के साथ उज्जैन की यात्रा की योजना बनाई। यह वैशाख मास का समय था, जब उज्जैन में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। रमेश ने ट्रेन से उज्जैन के लिए टिकट बुक किए और अपने परिवार के साथ निकल पड़े। उज्जैन पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। मंदिर का वातावरण इतना पवित्र और शांत था कि रमेश को लगा जैसे भगवान शिव स्वयं उनके साथ हैं। ममता ने भी दर्शन के दौरान कुछ देर के लिए शांति का अनुभव किया, जो रमेश के लिए एक सकारात्मक संकेत था। अगले दिन रमेश अपने परिवार को लेकर गंगा नदी के तट पर गए, जो उज्जैन के पास बहती है। यह वह स्थान था जहां वैशाख मास में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। गंगा तट पर सैकड़ों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। मंत्रोच्चार और घंटियों की आवाज से वातावरण भक्तिमय हो रहा था। रमेश ने अपने बच्चों को पास ही बैठाया और ममता को लेकर गंगा में स्नान के लिए उतरे। सब कुछ ठीक चल रहा था। ममता ने गंगा में डुबकी लगाई और रमेश ने उसका हाथ पकड़ रखा था, लेकिन तभी अचानक एक तेज लहर आई। गंगा का जलस्तर उस दिन कुछ ज्यादा ही था और लहर इतनी तेज थी कि ममता का हाथ रमेश की पकड़ से छूट गया। इससे पहले कि रमेश कुछ समझ पाते, ममता तेज बहाव में बहने लगी। रमेश चिल्लाए, ममता, ममता! लेकिन वह तेजी से बहती जा रही थी।
आसपास के लोग भी घबरा गए। कुछ लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन कोई भी तेज बहाव में कूदने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके बच्चे किनारे पर रो रहे थे और ममता अब दिखाई भी नहीं दे रही थी। रमेश ने अपने आप को संभाला और भगवान महादेव को याद करना शुरू किया। वह जोर जोर से बोलने लगे, हे महादेव, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं, हर हर महादेव। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बार बार गंगा की ओर देख रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। गंगा के बीच से एक तेज रोशनी निकली, जैसे सूरज की किरणें पानी को चीर रही हों। उस रोशनी के बीच एक साधु प्रकट हुए। उनके लंबे जटाएं थीं, शरीर पर भस्म लगी थी और हाथ में त्रिशूल था। उनका चेहरा इतना तेजस्वी था कि उसे देखकर लोग डर और श्रद्धा से भर गए। वह साधु गंगा के पानी पर चलते हुए उस स्थान की ओर बढ़े जहां ममता डूब रही थी। रमेश यह दृश्य देखकर अवाक रह गए। वह साधु पानी में उतरे और कुछ ही पलों में ममता को अपनी बाहों में उठाकर किनारे की ओर लाए। ममता बेहोश थी, लेकिन उनकी सांस चल रही थी। साधु ने ममता को किनारे पर लिटाया और उनके माथे पर अपना हाथ रखा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, ममता ने आंखें खोली और सामान्य रूप से सांस लेने लगी। वह पूरी तरह ठीक दिख रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रमेश और उनके बच्चे ममता के पास दौड़े और उसे गले लगा लिया। रमेश की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उन्होंने उस साधु की ओर देखा और उनके चरणों में गिर पड़े। बाबा, आप कौन हैं? आपने मेरी पत्नी की जान बचाई। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा, रमेश ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन साधु ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह मेरी नहीं, महादेव की कृपा है। जिसने सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारा, उसे निराश नहीं होना पड़ता। इतना कहकर साधु पलटे और गंगा की ओर चल दिए। रमेश ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाते, साधु गंगा के पानी में विलीन हो गए, जैसे वह कभी थे ही नहीं। यह सब देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। कुछ लोग कहने लगे, यह तो साक्षात महादेव थे। कुछ ने कहा, यह कोई सिद्ध पुरुष थे जो भगवान शिव के भेजे हुए थे। रमेश और उनके परिवार के लिए यह पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। तभी वहां पास के मंदिर से एक पुजारी आए। उन्होंने भीड़ को शांत किया और रमेश से पूरी घटना सुनी। पुजारी ने कहा, बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें स्वयं महाकालेश्वर भगवान शिव के दर्शन हुए हैं। यह उनकी कृपा थी कि तुम्हारी पत्नी की जान बची। गंगा तट पर ऐसा चमत्कार पहले भी कई बार हो चुका है, जहां भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनकी रक्षा करने आते हैं। पुजारी ने आगे बताया, वैशाख मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस दौरान भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना सुनते हैं। तुम्हारी पत्नी पर जो भी नकारात्मक प्रभाव था, वह आज भगवान की कृपा से पूरी तरह खत्म हो गया है। रमेश ने जब सरिता की ओर देखा तो वह पूरी तरह सामान्य थी। उसकी आंखों में फिर से वही चमक थी जो पहले हुआ करती थी। वह अपने बच्चों से बात कर रही थी, हंस रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह ठीक हो चुकी हो। रमेश ने ममता से पूछा कि उसे क्या हुआ था, तो ममता ने बताया, मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि मैं पानी में डूब रही थी और फिर मुझे एक तेज रोशनी दिखी। उस रोशनी में मुझे लगा जैसे कोई मुझे बचा रहा है। रमेश ने ममता को पूरी घटना बताई और यह सुनकर ममता की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। वह बोली, यह सब भगवान महादेव की कृपा है। अगर वह न आते तो शायद मैं आज यहां न होती। रमेश और उनका परिवार उज्जैन में कुछ और दिन रुके। उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा की और गंगा तट पर फिर से स्नान किया। इस बार कोई हादसा नहीं हुआ। सरिता पूरी तरह स्वस्थ थी और परिवार में खुशी का माहौल था। रमेश ने महादेव को धन्यवाद दिया और अपने घर दिल्ली लौट आए। घर लौटने के बाद रमेश ने अपने छोटे से मंदिर में एक विशेष शिवलिंग स्थापित किया और रोज उसकी पूजा करने लगे। ममता भी अब पहले की तरह हंसमुख और सक्रिय हो गई थी। उनके बच्चे भी इस चमत्कार की कहानी अपने दोस्तों को सुनाते थे। रमेश की किराने की दुकान भी पहले से ज्यादा अच्छी चलने लगी थी और उनके परिवार में सुख शांति बनी रही। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती।
भगवान शिव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और सही समय पर उनकी रक्षा करते हैं। यह चमत्कार हमें यह भी बताता है कि गंगा और महाकालेश्वर का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आत्मिक भी है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम जल्द ही एक और ऐसी ही प्रेरणादायक और चमत्कारी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।